हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया ही होंगे। और चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप लोगों की तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। 2019 के एनुअल में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर के बोर्ड द्वारा जो जारी किए गए हैं, मॉडल पेपर 2021 के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। और ध्यान से जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन या ये जो 2019 का जो क्वेश्चन था और जो 21 में दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और ये हमारे बुक के थ्योरम 6.6 का ही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या हम लोग थ्योरम 6.6 सॉल्व करें, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग थ्योरम 6.6 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं थ्योरम 6.6 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। तो अब थ्योरम को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है और हमें क्या सिद्ध करना है, और उसमें अगर कुछ रचना करनी हो तो वो करेंगे, उसके बाद हम प्रमाण देंगे। तो देखें इस थ्योरम में हमें क्या मिला है। इस थ्योरम में हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप हैं, और सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज के एरिया में, अगर इस त्रिभुज के एरिया यानी त्रिभुज ABC के एरिया में PQR के एरिया से भाग दिया जाए तो जो भागफल होगा वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AB बटा PQ का वर्ग, ये बराबर होगा BC बटा QR का वर्ग, और ये बराबर होगा CA बटा RP का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना में हमने A से BC पर AM लंब डाला, इसी तरह से P से PN लंब QR डाला। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। अब प्रमाण में हम चलते हैं, प्रमाण की तरफ, यानी हम कैसे इसको हल करेंगे आगे चलते। तो अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABC में, और ये आप भी जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। उसके लिए सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर हमें ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2, और आधार क्या है, आधार है BC और ऊंचाई AM। इसी तरह से अगर हमें PQR का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार QR और ऊंचाई P। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ABC, मतलब ABC के एरिया में PQR के एरिया से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 1/2, और ये BC इंटू AM इसके लिए था, और 1/2 गुने QR इंटू PN इसके लिए था। 1/2 से 1/2 कट गया तो क्या बचा, BC बाई AN बटा QR बाई PN। अब हम ट्रायंगल ABM तथा PQN देख लेते हैं। ABM तथा PQN देख लेते हैं। इसमें क्या है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल ABC और एंगल PQR दोनों समरूप हैं, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। और एंगल M इस त्रिभुज के एंगल N के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि लंब डाला गया है तो दोनों 90 डिग्री हुए। तो एंगल समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि ABM और PQN दोनों त्रिभुज समरूप हुए, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो हम कह सकते हैं कि AM, चूंकि ये भी एक इस त्रिभुज की एक भुजा है, तो AM बाई PN इक्वल टू AB बाई PQ, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारा मिल गया समीकरण 2। ठीक है,
अब ये भी दिया हुआ है त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, अर्थात AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू CA by RP, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसको हम लोगों ने समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से, एक में हमें क्या मिला था, एक में हमें सिर्फ इतना मिला था, यानी एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR इक्वल टू BC बाई QR इंटू AM बाई PM। अब देखें, अब BC बाई QR किसके बराबर है, तो हम देखते हैं BC बाई QR बराबर है AB बाई PQ के, और AM बाई PM किसके बराबर है, तो AM बाई PM बराबर है AB बाई PQ के, यानी AB बाई PQ इंटू AB बाई PQ इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि दो त्रिभुजों के एरिया का, दो समरूप त्रिभुजों के एरिया का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर हुआ, उसी तरह से यही सत्य है तीनों भुजाओं के लिए। यानी समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR ये बराबर है AB बाई PQ का वर्ग बराबर है BC बाई QR का वर्ग बराबर है CA बाई RP के वर्ग के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये प्रमेय 6.6 सिद्ध हुआ।